What is Buddhism? What are the various beliefs of Buddhism? Hey, hi, it's Maya. Welcome to my YouTube channel, Pahadi Hero. So I make this channel so that I share information about Himachal with you guys because I guess it's a nice platform to share information. And most probably I am Pahadi. So पहाड़ी है तो पहाड़ के बारे में तो पता ही होगा. सो आई गेस तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हो और कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस और कौन कौन सा फूड आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू विजिट हिमाचल. बट ये जो वीडियो थी वो मैं मोनेस्ट्री पे बनाने वाली थी, बट देन आई थिंक कि मोनेस्ट्री इज़ अ प्लेस जहाँ पे मॉन्क्स and other people practice Buddhism. So I guess Buddhism is a nice topic to discuss. So let's just start this video with the introduction about Buddhism. So Buddhism is an old religion. It's about 2500-year-old religion. And ये एक ऐसा religion है जो कि humans के around है, God के around नहीं है. And जो ये religion है वो बोलता है कि हम अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं by doing right step and can achieve nirvaha. Now the question is what is nirvaha? So nirvaha एक बुद्धिस्ट टर्म है जिसका मतलब है to escape from rebirth. अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हम सबकी एक जर्नी रहती है बॉर्न टू डेथ की, जिसमें हम बहुत सारे हैप्पी और सैड मोमेंट्स को फील करते हैं. बट एट द एंड इन सब का कोई मतलब नहीं होता बिकॉज वी ऑल डाई वन डे एंड वी एस्केप दिस थिंग, एस्केप फ्रॉम द रीबर्थ. हम दोबारा से ये स्ट्रगल ना करें तो हम उस चीज से एस्केप कर सकते हैं बाय अचीविंग निर्वाहा. नाउ द क्वेश्चन इज who introduced Buddhism to the world and what are those right steps? So Buddhism was introduced by Gautama Buddha. So अगर हम right steps की बात किए जाए तो वो 4 noble truth है that he gave during his journey. Before I'm getting into the story of Gautama Buddha, I just want to introduce two most important terms that used in the Buddhism so that you can understand the Gautama Buddha story on a deeper level. That terms are Samvega and Pasna. So Samvega is a cluster of 3 emotions and ये 3 emotion को define करता है और जो संवेगा है उसका कोई synonym नहीं है. And it is so unique and I just read the definition of Samvega, then I'll explain what Samvega is with example. So Samvega, the apprehensive sense of shock, dismay and alienation that come with realizing the futility and meaninglessness of life as it normally lived. A second one is a chastening sense of our own complacency and foolishness in having let ourselves live so blindly. Third one is an anxious sense of urgency in trying to find a way out of the meaningless cycle. So जो ये संवेगा है उसका मतलब है कभी कभार हमारे साथ कुछ सिचुएशन और कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है ऐसा जिसमें हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं. तब उस टाइम पे जो हमारे अंदर एक इमोशन आता है, जैसे हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि हम ये लाइफ कितनी पॉइंटलेस और मीनिंगलेस है. सेकेंड है चेजनिंग, जो इस चीज़ के पीछे हम भागते हैं अपनी लाइफ में, लग्जरी थिंग्स एंड ऑल, हमें वो बहुत पॉइंटलेस लगने लग जाती है कि हम इन सब चीज़ के पीछे भाग रहे थे, इस चीज़ का कुछ मतलब ही नहीं है. एंड द थर्ड वन इज हम इतने ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस और उस टाइम पे एंजाइटी फील करते हैं कि हम जो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, इस मीनिंगलेस साइकिल से निकलना चाहते हैं. और सभी हर एक इंसान की लाइफ में वो अपनी लाइफ में संवेगा को फील करता है. So
लाइक अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल ले, अपने डे टू डे लाइफ का, तो हम संवेगा फील करते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, या फिर लाइक अगर हमारा कोई अपना हमारे से दूर चला जाता है, या फिर अगर हम अपना टीनेज का एग्जांपल ले, या फिर जब हम बहुत छोटे, मतलब नॉट बहुत छोटे, एडल्ट एज में जब हमारा ब्रेकअप हो जाता था, तो हम वो एक स्टेज पे आते थे जहाँ पे हमें लगता था कि नहीं, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। सो हर एक इंसान अपनी लाइफ में संवेगा को फील करता है। सो एंड पासादा इज ऑल्सो एसोसिएट विद संवेगा। इसका मतलब है एक क्लैरिटी लाना ताकि हम निर्वाह को अचीव कर सके। सो अब जो संवेगा का मतलब है, हम वो गौतम बुद्ध की स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने संवेगा को लिया और कैसे उस संवेगा को फील करके ही अचीव्ड निर्वाह। सो जो गौतम बुद्ध की स्टोरी है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। जो गौतम बुद्ध थे वो एक राजा के बेटे थे। सो जब वो पैदा हुए थे तो एक होली मैन उनके महल में विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपके बेटे बड़े होके एक स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे, बट हिज फादर वांट हिम टू बिकम एन एम्परर। तो वो डिसाइड करते हैं कि जो भी चीज उसको इन्फ्लुएंस करेगी स्पिरिचुअल टीचर बनने के लिए, वो उन सब चीजों को हाइड कर देंगे, लाइक एजिंग, सिकनेस, डेथ एंड मॉन्क। तो बट जब वो 30 साल के होते हैं गौतम बुद्ध, तो उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि वो भी बाहर जाके बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। तो वो जिद करके निकल जाते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं एजिंग, सिकनेस और डेथ और मॉन्क से। तो वो संवेगा फील करते हैं उस टाइम, और वो उनको लगता है कि लाइफ कितनी मीनिंगलेस है, कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, और इन सब चीजों का कुछ मतलब ही नहीं है। तो वो अपना महल छोड़ देते हैं और एक जर्नी पे निकल जाते हैं। तो वो जंगलों में काफी टाइम तक भटकते रहते हैं और फिर काफी ज्यादा लोगों से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ है क्या। फिर वो 49 डे का मेडिटेशन करते हैं, तो उनके अंदर एक एनलाइटमेंट होती है, और उस टाइम वो एक 4 नोबल ट्रूथ बताते हैं लोगों को कि एक्चुअली में लाइफ है क्या। सो जो 4 नोबल ट्रूथ हैं वो है दुखा, समुदाया, निरोधा एंड माघा। सो आई स्टार्ट विद दुखा। सो जो बुद्धा है वो बोलते हैं कि अगर आप इस लाइफ में हो तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी जर्नी को देखते हो, अगर जब आप पैदा भी होते हो तो आपको उस चीज में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइक अगर आप देखें तो आपकी एजिंग में स्ट्रगल है, आपकी इलनेस में स्ट्रगल है, और आपकी डिजायर है उसमें स्ट्रगल है। अगर आप किसी को लूज करते हो उस चीज में स्ट्रगल है। अगर आप सफर कर रहे हो तो उसमें स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल हर एक चीज में है। तो उस चीज को नेगेटिव वे में मत लेके चलो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है। एंड सेकंड चीज थी उनकी, वो है समुदाय। तो बोलते हैं इस स्ट्रगल का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल। तो इस चीज में है कि हमारा जो स्ट्रगल है वो हमारी डिजायर, चेजिंग और एम्बिशन की वजह से होता है कि हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हम उसके पीछे हम रोते हैं। वो उस चीज में ज्यादा स्ट्रगल है। लाइक अगर हमें कोई चीज पसंद है, हमें नहीं मिल रही है, वो हमारे स्ट्रगल हुआ क्योंकि हमें हर्ट हो रहा है उस चीज से। तो अगर हम तो हमारे, उन्होंने बोला था हमारी चेजिंग, हमारी डिजायर में ही स्ट्रगल है। सो द थर्ड वन इज निरोधा। सो जो निरोधा है उसमें बुद्धा ने बताया था कि हाउ यू सीज योर सफरिंग। तो हम अपनी सफरिंग को कम कर सकते हैं बाय सीजिंग आवर डिजायर एंड चेजनिंग। सो जब हम अपनी चेजनिंग कम करेंगे तो हमारी सफरिंग भी बहुत कम हो जाएंगी। एंड द फोर्थ वन इज माघा। सो माघा इज लाइक 8-fold path, and it is the ultimate path to achieve nirvaha. And I just show the diagram of 8-fold path, and if you want me to explain that,
please suggest me in the comment box. And that is all for this video. I hope you like the video, and if you don't watch my previous video, go and watch that video. And I hope you like the video. If you like the video, please like, share and comment. And if you don't subscribe my channel, please subscribe to my channel, Pahadi Hai Aaro. So that's all for this video. Bye.